खान सर और अंजना ओम कश्यप के किरदार में जो समझ में आ रहा है वो सिर्फ तो पहली बात है कि वर्चस्व की लड़ाई है कि मेरे कंफर्ट जोन में कैसे किसी ने हमला कर दिया, ये वाली बात है। ये तो एक छोटी सी एक अभी अभी की बात है, पर ये एक विषय है जो कि आज नहीं 25 सालों से करीब विगत 25-26 सालों से मेरे दिमाग में गूंजता है। मेरे बच्चे तब 2000 के आसपास हाई स्कूल इंटर में थे और मैंने सोचा था, उसके पहले तक मैंने उनको ट्यूशन्स भी नहीं डाली थी। मैथ की ट्यूशन 1 आध साल के लिए लगाई थी, बचपन में खुद ही पढ़ाया था और मुझे नहीं लगता था कि ट्यूशन लगानी चाहिए बच्चों को। तब ट्यूशन की बात होती थी, उसके बाद कोचिंग की बात शुरू हो चुकी थी 1998-99 में, और उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम कुकुरमुत्तों की तरह कोचिंग्स आ गई, तमाम शहरी बस गए कोचिंग के नाम पर। और ये आज की चीज़ नहीं है कोचिंग, ये व्यवस्था। ऑनलाइन की बात छोड़ दीजिए अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए, ये व्यवस्था तब की है। सरकारों की आंखें क्यों मुदी हुई थी और क्यों बच्चे कोचिंग की तरफ भाग रहे थे? क्यों नहीं स्कूलों में प्रबंध समितियों से, प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स में ही शिक्षा पाते हैं बच्चे। गवर्नमेंट कॉलेजेस एक हैं तो प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस 10-20 हैं, शहरों में 50 हैं। तो आप उस समय उस पे आपने रोक क्यों नहीं लगाई जब स्कूल के ही शिक्षकों ने अपनी कोचिंग्स डाली या सजेस्ट करना शुरू किया फला कोचिंग में आप जाओ? जब ये कमीशनखोरी का धंधा शुरू हुआ, जब ये लूटपाट का धंधा शुरू हुआ, उस समय सरकारें क्या कर रही थी, शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था? ये नासूर बन चुका है कोचिंग का सिस्टम। और ये जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन कोचिंग कुछ नहीं करती, ये भी बिल्कुल गलत है। अंजना ओम कश्यप जी, मैं गाँव में आजकल गाँव के आसपास रहती हूँ, मुझे पता है गरीब बच्चों के लिए कोचिंग का मतलब क्या होता है। और बहुत सी ऑनलाइन कोचिंग्स ऐसी हैं जिनसे वो पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत है। आप एकदम से नहीं बोल सकती हैं कि ये चीज़ गलत है। कोरोना के टाइम में ये सारा सिस्टम सामने आया, मजबूरी में सामने आया, अब ये अपना लिया गया है तो गरीबों तक भी शिक्षा पहुंच पा रही है। बहुत से बहुत अच्छे शिक्षक भी हैं। खान सर की बात जहाँ तक है, पहली बात तो ये कि अगर ये सारे सिस्टम को ध्वस्त करना है तो सबसे पहले तो जो ऑफलाइन कोचिंग्स हैं उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले स्कूलों में शिक्षा का स्तर देखना पड़ेगा और अपने कंपटीशन के जो पेपर्स आपके आते हैं उनका स्तर देखना पड़ेगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा, तब इस पे आप पार कर सकते हैं। ये सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है और जहन में घुस चुका है पेरेंट्स के और बच्चों के कि फ़ला जगह से ही ये क्रैक कर पाएंगे और फ़ला जगह से ये पढ़ेंगे तो ऐसा हो पाएंगे। जिनके पास पैसा हो, जिनके पास नहीं है, वो ऑनलाइन इस तरह की कोचिंग्स में कोचिंग करते हैं। मध्यम वर्ग के हैं या गरीब हैं या फिर जो अपना समय की बचत करना चाह रहे हैं, आजकल वो बच्चे ऑनलाइन कोचिंग्स में जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग्स कर रहे हैं घर बैठ कर के कि बाहर की मारामारी धक्का मुक्की से अच्छा मैं अपने घर में कोने में शांति से पढ़ाई करूँगा या किसी पब्लिक लाइब्रेरी जो आजकल खुल गई हैं उनमें पढ़ाई करूँगा। तो ये सिस्टम तो पहले ध्वस्त करना है। तो पहले शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन हो कि शिक्षित वर्ग ही पढ़ाए, सिलेबस ऐसा पढ़ाए जो आगे के कॉम्पिटिशन्स में भी बच्चों के काम आए। ये सारा चीज़ बदलाव में बहुत समय लगना है अंजना ओम कश्यप जी। अचानक से कोचिंग। अब रही बात खान सर की, पर्टिकुलर खान सर की मैं बात करती हूँ। खान सर की मैं बड़ी फ़ैन हो गई थी उनके बोलने, क्योंकि मैं भी पूर्वांचल से हूँ तो उनके बोलने की जो शैली थी तो मुझे ये लगता था कि हंसी मजाक में पढ़ाते हैं, बच्चे ग्रास्प कर पाते होंगे। और इनका क्रेज़ भी मैंने गाँव में देखा है यहाँ पर, और बहुत जगह पर देखा है क्रेज़ कि हाँ खान सर खान सर खान सर। तो वो बंदा इतना चालबाज है, उसने BA ही किया हुआ है। जब मैंने ध्यान से इनका देखा कि क्या है तो उन्होंने BA ही करा हुआ है। कहा कि मैंने BA ही करा हुआ है, तो किसी भी चीज़ के ज्ञाता तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ जिस दिन जो विषय पढ़ाते हैं उसकी पूरी वो प्रैक्टिस करके आते हैं। उस प्रैक्टिस के अंदर उनके इनबिल्ट ये भी एक एजेंडा होता है कि वो मोदी जी के खिलाफ भी बात कर लें और ऐसे भाजपा के जैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके खिलाफ भी कुछ जा कर के बात कर लें, कुछ चीज़ें निकाल करके ले आएँ और दबे छिपे में किसी और की भी थोड़ी बुराई कर लें, हंसी में ही, और उसके बाद एक बड़ी बुराई कर लें कि हाँ ये शासन ठीक नहीं है, इस शासन में फला चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी वैसे। महाशय, कहना बहुत बहुत आसान होता है और जब एक बड़े देश को लेकर चलना होता है ना तो करना बहुत मुश्किल होता है। मोदी पे उंगली उठाने लायक दबे छुपे या कहीं से भी आप कहीं से हैं नहीं। खान फैज़ल खान, मैं आपकी फ़ैन हो गई थी, कुछ रील्स आपकी देखी और आपके स्टाइल की मैं फ़ैन हो गई थी। फिर मैंने कुछ देखा तो उसमें जो दबा छुपा चीज़ें आ रही थी अभी ईरान मसले पे या किसी भी मसले पे, तो दबे छुपे ये आ रहा था कि भारत सरकार कहीं ना कहीं गलत है और उसकी सरकार चलाने का ढंग गलत है।
तो आप इतने पूरे मांस को लेकर के उसको जहर उसके दिमाग में पोषित कर रहे हैं। आप तो वो वाली बहू हो गए ना, सास बहू के झगड़े में, जो कि बाहर की दुनिया में बहुत अच्छी बनी रहती है और अंदर उसके कुछ और चलता रहता है कि घर को बिगाड़ना है। सास हो या बहू है, मैं बहू कोई नहीं कह रही हूँ, सास कोई नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ दोनों के मन में अंदर कुछ और चलता रहता है और बाहर बड़ा मीठा मीठा एक पूरा घेरा बना के अपना रखा होता है कि फला बहुत अच्छी है। और ख़ास करके ये टेंडेंसी महिलाओं में होती है। मैं महिला हूँ लेकिन कह रही हूँ ये टेंडेंसी, अच्छा दिखने की टेंडेंसी, कर्म कम करो, दायित्व कम निभाओ, ना निभाओ और अच्छे बने रहो, तो इसके लिए बाहर वाला घेरा अपना मजबूत कर लो। लेकिन वो मजबूत होते नहीं है कहीं से भी। जैसे आपकी आज पोल खुली वैसे उनकी पोल खुलते रहती है। तो आप उस टाइप का बिहेव कर रहे हैं, आप उसी गाँव गंवई के परिवेश से आए हैं, आप उसी टाइप का बिहेव कर रहे हैं कि आप दबे छुपे अपने घर की बुराई करेंगे, अपने घर की सरकार की बुराई करेंगे और निकल लेंगे। तो भांडा फूट गया है आपका। एक झूठ बोलता है आदमी, 100 झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला तो झूठ पे ही झूठ बोलेगा। जो अपनी गलतियों को नहीं मानता, उनसे सीख नहीं लेता, उनसे सीख लेके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, जो किसी के जिस देश का आप खा रहे हैं, जिस सरकार के राज में आपके जैसे जाने कितने जो है सिंपल घरों के लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, उसकी बुराई ही देख रहे हैं, वो कितना कुछ कर रही है, वो चीज़ें बच्चों के मन में नहीं डाल रहे। तो इसका मतलब आपका हिडन एजेंडा तो है। ये तो आपके जो 10 रील्स देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा। खान सर, फैज़ल खान और अंजना ओम कश्यप भी महत्वाकांक्षी हैं, आप भी महत्वाकांक्षी हैं। तो उनको भी कोई चीज़ नहीं रही होगी, उन्होंने किसी मुद्दे पे ये शिगुफा छोड़ दिया और आके लग गए तीर आपको। तो खान सर, एक दिन आपकी कलई खुलनी थी। मैं कह रही हूँ, मैं खुद आपकी बड़ी फ़ैन हो गई थी बड़ी आपकी रील्स देखने, लेकिन कई रील्स में कंटिन्यूअसली मैंने देखा कि नहीं, कुछ तो हिडन एजेंडा चल रहा है। तो आप कितने भी चालबाज बन जाएं, जो कर्मठता, ईमानदारी, सत्य है वो देर से उजागर होगा लेकिन वो डटा रहेगा। और जो असत्य है, अकर्मण्य है, साथ में जो कलुषित मन लिए है, वो पाप निकल के बाहर आता है। आपका भांडा फूट चुका है। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।